तस्मै श्री गुरुवे श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्र जातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं प्रियं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं कृष्ण चैतन्य श्री देव राधा श्री कृष्ण राधा कृष्ण पादान् पादान सगण ललिता सगण श्री ललिता श्री विशाखान्वितांश्च विशाखान्वितांश्च नमो नमो विष्णुपादाय विष्णुपदाय कृष्ण कृष्ण पृष्ठाय कृष्ण भूतले श्रीमते भक्ति भक्ति वेदांत वेदांत स्वामिनिति नामिने स्वामी के नामिने नमस्ते नमस्ते सरस्वती देवे सरस्वती देवी गौरवाणी गौरवाणी प्रचारिणे प्रसाद निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य पाश्चात्य देश देशधारिणे प्रसाद जय श्री जय कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री अद्वैत द्वैत गदाधर गदाधर श्रीवास शिवा आदि गौर सादि गौर भक्तवृंद भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सब लोगों का हरे कृष्ण। स्वागत है। आज हम लोग भगवत गीता में 14वां श्लोक से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से भगवान की एंट्री हो रही है। तो आप लोगों को याद होगा पहले श्लोक में क्या सवाल पूछा था धृतराष्ट्र ने। कोई बताना चाहेगा? यस वेंकटेश, सॉरी, गिरीश प्रभु। पहले सवाल में प्रभु जी ये पलक भी आई है, वो भी बताना चाहती है, हाँ बता सकते जरूर, हैं। पलक बताएगी। हरि बोल, जय पलक। हाँ, पहले श्लोक में धृतराष्ट्र बोलते कि मेरे तथा पांडु के पुत्र ने धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में क्या किया। हाँ तो अभी तक देखिए, संजय धृतराष्ट्र के पहले सवाल के उत्तर में 5-6 श्लोक कहा, मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या कहा। तो पहले 13 श्लोक 11 श्लोक तक उसके पुत्र ने क्या किया, दुर्योधन कहाँ गया, उसने क्या क्या बताया, कैसे कैसे क्या क्या किया, सब बताया। अब इस श्लोक से पांडु के पुत्रों ने, तो पांडु के पुत्रों में जैसे भगवान स्वयं कहते हैं पांडुआ नाम धनंजय, मतलब पांडुओं में मैं अर्जुन हूं। तो पांडुओं में मुख्य कौन था? अर्जुन। क्यों? क्यों मुख्य था? क्योंकि भगवान स्वयं उसके साथ रथ पर आसीन थे। तो अर्जुन ने क्या किया इनडायरेक्ट में, तो यहां से संजय अर्जुन की मतलब और किसी के बारे में नहीं ज्यादा बताया कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन किसके बारे में बताया? अर्जुन के बारे अर्जुन। में। तो आज से हम लोग देखेंगे कि अर्जुन के बारे में बताया जा रहा है। तो मैं स्क्रीन शेयर कर दिया हूँ। सबसे पहले प्रभु जी का ही रेज हैंड है, तो प्लीज आप पढ़िए प्रभु जी। श्लोक नंबर 14 से है ना प्रभु जी? यस। ततः श्रेतिर्हयैर्युक्ते महतीस्य धने नंदने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्य शंखो प्रथमतु। ततः तत्पश्चात श्रेते श्रेत हये घोड़ों से युक्ते युक्त महती विशाल स्यंधने रथ में स्थितो आसीन माधव कृष्ण लक्ष्मीपति ने पांडव अर्जुन ने च तथा एव निश्चय ही दिव्यो दिव्य शंखो शंख प्रदमतु बजाय। अनुवाद तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। शील प्रभुपाद जी की जय। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तात्पर्य: भीष्म देव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जयस्तु पांडु पुत्राणाम येषा पक्षे जनार्दन। जय सदा पांडु के पुत्रों जैसों की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं, और जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान है वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती हैं, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था, और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहाँ कहीं भी यह जाएगा वहां विजय निश्चित है। देखिए यहाँ भगवान का, जैसे मैंने बताया, एक तो
कि यहाँ संजय जो धृतराष्ट्र का दूसरा प्रश्न था उसका उत्तर स्टार्ट किया है। और दूसरा, यहाँ भगवान को माधव कहा गया है। माँ मतलब लक्ष्मी और धाव मतलब पति, लक्ष्मीपति कृष्ण। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह भी रहे कि जहां लक्ष्मी जी और उनके पति रहते हैं, चूंकि पत्नी पति के बिना नहीं रहती है, फिर भी जहां भगवान रहते हैं वहां विजय और श्री दोनों ही रहती है। इस संदर्भ में हम लोग देख सकते हैं कि ये जो रथ है, ये रथ किसने दिया था? अग्नि देवता द्वारा, और अर्जुन को प्रदान किया था। इस रथ के बारे में भी एक बहुत सुंदर स्टोरी है कि भगवान कृष्ण न केवल सारथी थे, बल्कि सारथी धर्म का भगवान ने खूब अच्छे से पालन किया था। सारथी धर्म क्या होता है? सारथी धर्म होता है, एक मिनट, ये कैसे हो गया? कुछ चेंज हो गया। पार्टिसिपेंट, एक मिनट चालू रखिए, मैं इसे ठीक करता हूँ। कैसे हो गया? व्यू में, अच्छा रिमूव, ओके, पिन हो गया, ओके, ठीक है। हाँ, तो मैं बता रहा था, सारथी धर्म का भी भगवान ने पालन किया। सारथी का तात्पर्य क्या होता है? जैसे सिंपल भाषा में समझे, ड्राइवर। तो ड्राइवर क्या करता है? मालिक आने के पहले गाड़ी को तैयार करके रखता है, साफ सफाई अच्छे से सारी व्यवस्था करके रखता है। तो वैसे ही भगवान इन, अच्छा, महाभारत का जो ये युद्ध हुआ, ये कितने दिन हुआ, कोई बताएगा? वेंकटेश प्रभु कुछ बोलना चाह रहे हैं आपका? 18 दिन। हाँ, तो भगवान ने इन 18 दिनों में डेली अर्जुन के पहले आके रथ को तैयार किया, सफाई किया। इवन जब अर्जुन रथ पर चढ़ता था, तो भगवान अपने हाथ को ऐसे अंजुलि बना के रखते थे, और अर्जुन उन भगवान के पैरों, मतलब भगवान के चरणों में अपने पैर रख के रथ के ऊपर चढ़ता था। और भगवान डेली पहले उतरते थे और युद्ध खत्म होने के बाद, और ऐसे ही अंजुलि करते थे, और अर्जुन उन्हीं पैरों को भगवान के चरणों पे रख के नीचे उतरता था। लेकिन युद्ध खत्म हो गया था, लास्ट दिन सब कुछ हो गया था। तो भगवान ने अर्जुन को बोला कि तुम पहले आज उतरो। तो अर्जुन बोला क्यों? डेली तो आप उतरते थे, आज मैं क्यों उतरूं? बोला नहीं, तुम उतरो तो सही। तो उस दिन अर्जुन पहले उतरा, और जैसे ही भगवान उतरे, वो रथ विस्फोट करके उड़ गया पूरा। तो अर्जुन बड़ा पका गया, बोले ये कैसे? तो भगवान ने बताया, ये रथ तो एक्चुअली पहले ही खत्म हो चुका था। जैसे यहां बताया गया, जहां भगवान है वहां श्री और विजय दोनों रहती है। तो इसलिए ये जो रथ, रथ का यहाँ वर्णन है, और ये रथ किसने दिया था? अग्निदेव ने स्वयं अर्जुन को प्रदान किया था। हाँ, नेक्स्ट श्लोक। ये यहां से भगवान के शंखों का वर्णन हो रहा है। कौन पढ़ रहा है? मंजरी माता जी, प्लीज आप पढ़िए। पाञ्चजन्यं हृषिकेशा देवदत्तं धनञ्जय पौण्ड्रं दत्यमो महाशङ्खं भीमकर्मावृत उत्तरा। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। पांचजन्यम, पांचजन्य नामक, ऋषिकेशा, ऋषिकेश, कृष्ण जो भक्तों की इंद्रियों को निर्देश करते हैं, ने देवदत्तम, देवदत्त नामक शंख, धनंजया, धनंजय, अर्जुन धन को जीतने वाला, ने पौंड्रम, पौंड्र नामक शंख, दद्मो, बजाया, महाशंखम, भीषण शंख, भीम कर्मा, अति मानवीय कर्म करने वाले, वृक उद्रह, अति भोजी भीम ने। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। तात्पर्य, इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके भिन्नांश हैं, अर्थात जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। चूंकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों को
का कारण बताने में असमर्थ हैं, इसलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदयों में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले, और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसीलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। उदाहरणार्थ उनका एक नाम मधुसूदन है, क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था। वे गौवों तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वसुदेव के पुत्र होने के कारण इनका नाम वासुदेव है। देवकी को माता रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण ये यशोदा नंदन हैं। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी हैं। इसी प्रकार उनका एक नाम ऋषिकेश है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है, क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी, तो उसे प्राप्त करने में इन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम वृकोदर कहलाते, क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं, उसी प्रकार वे अति मानवीय कार्य करने वाले हैं, जैसे हिडिंबासुर का वध। अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था। विपक्ष में ऐसा कुछ न था, ना तो परम निदेशक भगवान कृष्ण थे, ना ही भाग्य की देवी श्री थी। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। देखिए, यहाँ भगवान के शंख का नाम बताया गया है, 5 जन्य, देवदत्त, धनंजय, अर्जुन के रथ का, और पोंड्रम ददमो, मतलब पोंड्र शंख का नाम है भीम का। तो भीम को यहाँ भीम कर्मा वृकोदर है, महाशंख बताया गया है। तो 5 जन्य शंख को हम देखते हैं। इसके पहले भगवान ने कहीं भी आप देखेंगे कि शंख का वर्णन नहीं है कि भगवान ने कहीं भी शंख बजाया हो। यहीं से सबसे पहले भगवान ने शंख बजाया था। 5 जन्य, वैसे तो ये आयुध भगवान का मतलब उनके धाम के साथ ही आता है, साथ ही रहता है, लेकिन इस कृष्ण लीला में भगवान ने पहली बार शंख बजाया। और 5 जन्य शंख हमको पता है कि भगवान अपने गुरु के बेटे को गुरु दक्षिणा के रूप में देने के लिए समुद्र के पास जाते हैं, और समुद्र में जो राक्षस होता है 5 जन्य, उसे मारकर उनके बेटे को लेके आते हैं। तो ये 5 जन्य शंख भगवान को वहां से मिला था इस लीला में। वैसे भगवान का ये निज आयुध है, सदैव उनके साथ रहता है। फिर दूसरा शंख का नाम था देवदत्त। देवदत्त किसका शंख था? अर्जुन का। और अर्जुन को यह शंख दिया था मैं दानव ने अर्जुन से प्रसन्न होकर, क्योंकि अर्जुन ने मैं दानव को अग्नि और प्लस भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र दोनों से बचाया था। और मैं दानव ने ही अर्जुन को जो ये इंद्रप्रस्थ नगरी है वो बनाकर दी थी। तो ये अर्जुन का बहुत अच्छा फ्रेंड था। तो अर्जुन को ये देवदत्त शंख दिया गया। यहाँ एक शंख का नाम है क्या नाम था शंख का, एक मिनट, पोंड्रम। तो ये शंख भीम को मिला, और भीम को यहाँ 2 चीज बोला गया है, वृकोदर और भीमकर्मा। तो भीमकर्मा क्यों बोला जाता है? भीम ने सदैव ही बड़े खतरनाक वाले काम किए हैं। खतरनाक वाले काम कैसे? जैसे भीम ने वो घोषणा की थी कि मैं 100 के 100 भाइयों को अकेला मारूंगा। उसमें भी दुशासन को बोला कि मैं तेरे जो हाथ है वो उखाड़ूंगा। मतलब ये नहीं बोला कि काटूंगा। भीम के हाथ उसके दुशासन के हाथ उखाड़े थे, उसकी छाती फाड़ी थी। और दुर्योधन को बोला मैं तुम्हारी जंघा तोड़ूंगा। तो इसकी जो ये इतनी खतरनाक क्या बोलते हैं ये प्रतिज्ञा है, इन प्रतिज्ञाओं की वजह से भी दुर्योधन सदैव भीम से भयभीत रहता था। और दूसरा, भीम कर्मा मतलब भीम जब युद्ध करता था इतनी तेज आवाज निकालता था, इतनी तेज आवाज निकालता था, उससे क्या होता था
कि जो सामने वाली की सेनाओं के जो सैनिक थे उनके हौसले पस्त हो जाते थे, वो घबरा जाते थे। और साथ ही साथ भीम इतना बलशाली योद्धा था कि एक बार जैसे हम लोग बात कर रहे थे अश्वत्थामा की, तो अश्वत्थामा, वो हम लोगों ने स्टोरी सुनी है, आगे हम उसकी चर्चा करेंगे कि युधिष्ठिर महाराज को बोला गया कि आप झूठ बोलना कि अश्वत्थामा मारा गया है, लेकिन वो मना कर देते हैं। तो उसी प्रसंग में भीम अपनी गदा को घुमा के धरती पे प्रहार करते हैं, तो उस प्रहार से अश्वत्थामा कई किलोमीटर दूर रथ सहित उड़ के चला गया था। तो इतना। तो हाँ, तो भीम इतना ताकतवर था कि रथ सहित उसे दूर फेंक दिया था, काफी किलोमीटर दूर फेंक दिया था। तो इसीलिए इसे भीमकर्मा कहा जाता है। और दूसरा व्रकोदर, व्रकोदर मतलब भूख बहुत लगती थी। शनि प्रभु थोड़ा गर्दन हिला रहे हैं जोर से। तो भीम को बहुत भूख लगती थी। हम लोग देखते हैं भीम जब ये लोग इसमें थे, वनवास में थे, 12 साल का जो वनवास इन्हें मिला था, तो जितना भोजन मिलता था उसमें से आधा भीम खाते थे, और बाकी कौन कौन, चारों भाई और माता कुंती, मतलब 5 लोग मिलके आधा भोजन, और बाकी का आधा भोजन किसे दिया जाता था? भीम को। अब जब द्रौपदी से शादी हो गई उसके बाद में भी यही क्रम रहा, 6 लोग आधा भोजन और भीम को उसका पार्ट आधा मिलता था। तो भीम इसीलिए व्रकोदर है। एक दंत कथा है, मे भी ये सही है कि गलत है मुझे पता नहीं। मैं एक बार दो भक्तों की बात हो रही थी तो सुना था, वो कंफर्मेशन ले रहे थे। जैसे हम लोग इतना ज्यादा खाते हैं तो हमें वॉशरूम भी ज्यादा जाना पड़ता होगा। तो भीम इतना खाते थे, तो भीम ने एक वरदान ले रखा था, ज्यादा खाऊंगा मैं और वॉशरूम जाएगा दुर्योधन। ये दंत कथा मतलब एक्चुअल है कि सही मुझे पता नहीं, लेकिन एक बार दो भक्त आपस में बात कर रहे थे कंफर्मेशन लेने के लिए कि ऐसा है क्या। तो जो भक्त से पूछ रहे थे बोले मुझे पता नहीं, हो भी सकता है ऐसा, क्योंकि इस तरह की चीजें हो सकती है। तो यहाँ व्रकोदर भीम को बताया गया है। नेक्स्ट पढ़ सकते हैं रेणु दीदी आप, मैं शेयर कर रहा हूँ। हरे कृष्णा। हाँ, एक अनंत मिनट शेयर कर देता विष्णु हूँ। हाँ, यस। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुल सह देवश्च सुभोस्मणि पुष्पको कश्च परमेश्वरास्य शिखंडी च शिखंडी च महारथ महारथान धृष्टद्युम्न। धृतराष्ट्रो विराटश्च सात्यकिश्च पराजिता द्रुपदो द्रौपदाश्च सर्वस्य पृथ्वी विपते सौभद्रक्ष महाभावो सख गदा शंख संखान दद्मु लघु पृथक पृथक। पृथक पृथक है। शब्दार्थ शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। अनंत विजयम अनंत विजय नाम का संघ राजा राजा कुंती पुत्र है, कुंती के पुत्र युधिष्ठिर है, युधिष्ठिर नकुल है, नकुल सहदेव सहदेव ने च तथा सुभोस मणिपुष्पको सुभोस तथा मणिपुष्पक नामक संघ काश्चय काशी वाराणसी के राजा ने च तथा परम ईशु आस महान धनुर्धर है, शिखंडी शिखंडी ने जय भी महारथ है, हजारों से अकेले लड़ने वाले दृष्टधुमन राजा द्रुपद के पुत्र ने विराट है, विराट राजा जिसके पांडवों को उसके अज्ञातवास के समय शरण दी ने जय भी सात्यकी युधान श्री कृष्ण के साथी ने जय तथा अपराजित है, कभी न जीता जाने वाला सदा विजयी द्रुपद है, द्रुपद पंचाल के राजा ने द्रौपदेयो द्रौपदी के पुत्रों ने जय भी सर्वश है, सभी पृथ्वी पते हे राजा सौभद्र है, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु ने जय भी महाभाव विशाल भुजाओं वाला शंखान शंख धनु बजाए पृथक पृथक अलग अलग। हे राजन
कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुबह एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुधर काशीराज परम योद्धा शिखंडी धृष्टद्युम्न विराट अजय सात्विक द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। तात्पर्य: संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा राज्य सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की यह विवेकपूर्ण नीति संभालनीय नहीं थी। लक्षणों से पहले से ही यह सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध से सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पुत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन दिया था। अभी मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं कि कौरवों की तरफ से कितने लोगों ने शंख बजाया था, कितने लोगों का नाम दिया गया है, कोई बताना चाहेगा? भीष्म का नाम दिया। हाँ जी, भीष्म पितामह क्या का बोले नाम। आप? हाँ, केवल एक का नाम बताया गया है, क्यों? अच्छा, दूसरा सवाल, पांडवों की तरफ से कितने लोगों के नाम दिए गए हैं? अनेकों। 18 लोगों के नाम, अनेकों नहीं, 18 लोगों के नाम दिए गए हैं। ये 18 का भी बहुत सुंदर है, मतलब क्योंकि 18 का जो नंबर होता है बड़ा शुभ नंबर गिना जाता है। भगवत गीता में कितने अध्याय हैं? 700। 18 18 अध्याय, अच्छा, श्लोक 700 18 श्लोक बोल। अध्याय। श्लोक 700। अच्छा, अगला सवाल का जवाब दीजिए महाभारत का प्रभु युद्ध जी। कितने दिन तक चला था? 18 दिन। 18 महाभारत में कितने पर्व है, मतलब कितने 18। पार्ट है? 18। 18 और वेद व्यास जी ने जो श्रीमद् भागवतम लिखी है उसमें कितने श्लोक है? 18,000 श्लोक। 18,000। तो ये सब देखेंगे या किसी के ऊपर लगाते हैं? आप देखिए, जैसे प्रभुपाद जी भी अपने गुरु महाराज का नाम कैसे लिखते हैं? 108 श्री श्रीमद कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, इस तरह से बोलते हैं। तो किसी के भी अगर हम देखते हैं तो 108 1008 लगाते हैं। टोटल देखेंगे तो 108 या 9 आएगा। वैसे ही हमारी माला में मनके कितने होते हैं? 108। 108। तो ये 18 लोगों का नाम बताया गया बाकायदा। कौन कौन? सबसे पहले भगवान कृष्ण, कृष्ण, फिर अर्जुन, फिर भीम, 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 फिर युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, सहदेव, नकुल, हाँ, सहदेव, फिर काशीराज, सात्यकी, काशीराज, शिखंडी, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, विराट, सात्विकी, द्रुपद, द्रुपद, और फिर द्रुपद के पुत्र और सुभद्रा, द्रौपदी के पुत्र। द्रौपदी के पुत्र, सुभद्रा कहाँ से आ गई? द्रौपदी के पुत्र हैं। 5 पुत्र, उनका नाम यहां नहीं दिया गया है, लेकिन उनके नाम है प्रतिविंध्य। युधिष्ठिर महाराज का जो पुत्र था उसका नाम था प्रतिविंध्य, प्रतिबिंब। और भीम का जो पुत्र था उसका नाम था सुत सोम, और अर्जुन का पुत्र का नाम था श्रुतक्रमा। फिर नकुल के बेटे का नाम था शतानिक, यस। और सहदेव का बेटा था श्रुतसेन। और उसके बाद जो लास्ट बताया गया है सौभद्रश्च, सुभद्रा का पुत्र, भगवान का भांजा, उसका क्या नाम था? अभिमन्यु। हाँ, अभिमन्यु। अच्छा, आप लोगों को पता है भगवान एक रिश्ते में इस युग में बड़े ज्यादा मतलब कंसल्ट फील करते थे। एक रिश्ता भगवान का ऐसा था जिसमें भगवान बड़े भावुक थे। कौन सा रिश्ता? भांजे का साथ। हाँ, क्यों? क्योंकि उनके मामा कंस ने उन्हें कभी भी प्रेम नहीं दिया था। तो भगवान अभिमन्यु के प्रति बहुत ज्यादा कंसर्न थे। इवन महाभारत में वर्णन है, जब भी अभिमन्यु छोटे थे तो भगवान इतनी केयर करते थे कि अगर मतलब एक तरीके से अगर हम आज की भाषा में समझे
तो अभिमन्यु की उन्होंने डायपर तक चेंज की हुई थी, इतना प्रेम करते थे भगवान अभिमन्यु से। तो अब हम बोल सकते हैं भगवान ने तो अर्जुन को बचाने के लिए अभिमन्यु को मरवा दिया था, एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि हम हमारी बुद्धि से इसी तरह सोचते हैं, हमें ऐसी चीजें लगती है। आज इन्हीं सोच की वजह से, इसी तरह की थॉट प्रोसेस की वजह से लोग भगवत गीता, भगवान कृष्ण को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। डॉक्टर राधा कृष्णा जिन्होंने भगवत गीता पे टिप्पणी लिखी हुई है, वो कहते हैं कि एक व्यक्ति जिसने करोड़ों लोगों को मरवा दिया है, मैं उसे भगवान नहीं मानता हूं। तो उसके मानने या नहीं मानने से क्या भगवान कम होने वाले हैं? नहीं। भगवान एक ऐसे है, जैसे यमराज जी कहते हैं, धर्मम तु साक्षात भगवत प्रभु। भगवत प्रवीणित है। भगवान ने जो कह दिया, कह दिया भगवान वही ने जो धर्म। कर दिया। जैसे हम लोग फिल्मों में डायलॉग है ना अमिताभ बच्चन का, हम जहां से खड़े होते लाइन वहीं से शुरू होती है। तो भगवान जहां खड़े हो गए, धर्म वही है। भगवान के न आगे न पीछे, वो जो बोल रहे वही धर्म है। अगर इस कॉन्शियसनेस में हम अपने आप को तैयार कर ले, तो ही ये भगवत गीता को समझ सकते हैं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति। जो भक्त है वो ही इस भगवत गीता को समझ सकते हैं। बाकी भगवत गीता में क्या, अहम सर्वस्य प्रभव मत सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते भजन माम के नाम बुद्धा बुद्धा भाव भाव समन्विता, ये समन्विता। श्लोक पहले नहीं था? पहले भी था। भोक्ताराम यज्ञ तपस्याम तत्क्षाम सर्वलोक महेश्वरम महेश्वरम सूर्यदय सर्वभूतानाम सर्वभूतानां ज्ञात्वा ज्ञात्वा माम मां शांति शान्तिं प्रक्षते, यच्छति। क्या ये श्लोक पहले नहीं था? सभी श्लोक पहले से थे। लेकिन जब तक एक भक्त ने, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी ने जब तक इस भगवत गीता को यथारूप में प्रस्तुत नहीं किया, तब तक कोई समझ नहीं पाया इस भगवत गीता को। और उसे भी वही व्यक्ति समझता है जो श्रद्धा के साथ, प्रभुपाद जी भूमिका में लिखते हैं, आप लोगों को याद होगा, एटलीस्ट ये भगवत गीता पढ़ते समय तो हमें भगवान कृष्ण को परम भगवान मानना ही चाहिए, अगर हम इस भगवत गीता को समझना चाहते हैं तो। ये कोडवर्ड में लैंग्वेज है, तो इसलिए हमें सदैव याद रखना चाहिए। और भगवत गीता में कोई भी बात ऐसे ही अल्टप्पू नहीं है, मतलब ऐसे ही नहीं है बस ठीक है मन किया लिख दिया। इवन भगवान के नाम, वो बहुत बड़ी व्याख्याएं हो जाएगी एक एक श्लोक पे, तो उसमें हम जा नहीं रहे हैं। नहीं, भगवान का नाम, अर्जुन का नाम, अर्जुन के भी आप देखेंगे कहीं धनंजय कह रहे हैं, कभी पार्थ कह रहे हैं, कभी कुंती पुत्र कह रहे हैं, कभी क्या कह रहे हैं, अलग अलग नाम ले रहे हैं। उसका कारण है, उसका रीजन है। बिना रीजन के भगवान ने कुछ भी नहीं बोला भगवत गीता में। महाभाव। महाबाहु, यस, बहुत सारे नाम है, हम देखते जाएंगे आगे आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे। तो इसलिए इस भगवत गीता को हमें बहुत गौर से, और बिना, जैसे भक्ति प्रेम महाराज कहते हैं, हमें इसको खत्म नहीं करना है, ऐसे पढ़ना है। एक श्लोक, दो श्लोक, जैसे अभी हम लोगों ने आज 4-5 श्लोक पढ़ लिए, आगे हम देखेंगे प्रभुपाद जी के तात्पर्य भी विस्तृत होते जाएंगे। पहले अध्याय में प्रभुपाद जी ने बहुत छोटे छोटे तात्पर्य दिए, कुछ श्लोक में थोड़े से तात्पर्य दिए जो कि समझाने के लिए जरूरी थे। तो आज का समय हो गया है। हरे कृष्णा। आज हम लोगों ने जो चर्चा की, उसमें कोई करेक्शन या कुछ एडिशन करना चाहते हैं या कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो हमारे पास 2 मिनट है। यस वेंकटेश प्रभु जी। प्रभु जी आप बोले कि भगवत गीता उसी को पढ़नी चाहिए जो भगवान कृष्ण को समझता है। ना ना, भगवान कृष्ण को जो समझना चाहता है उसे भगवत गीता पढ़नी चाहिए। तो अपन तो जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन में एरे गहरे नत्थु गहरे सबको देते हैं, वो हाँ, तो समझना भी नहीं चाहते। अपन एक टारगेट अचीव करने का ऐसा लगता है कभी देते हैं, टारगेट अचीव करे, टारगेट अचीव करते हैं, तो उसमें इम्पैक्ट अपने पे ज्यादा गिरेगा या उन पे गिरेगा? बुक्स दोनों का पे। पावर होता है, वो प्रभुपाद जी की बुक्स का पावर होता है, पर हम्म। वो बेमन ले और फिर उसको हम्म। कहीं पे भी रख देवे, उसका क्या फिर वो होता है? आपने जानवी प्रिया माता जी का नाम सुना है? हाँ सुना है। जानवी प्रिया माता जी को ऐसे ही बेमन से एक व्यक्ति भगवत गीता दे गया था, अच्छा। और करीबन करीबन उनके घर पे 6 से 7 साल तक पड़ी रही। अच्छा। नहीं नहीं, अपनी जानवी प्रिया माता जी यहाँ पे भी। प्रभु तो जी मेरे पास भी 7 साल से पड़ी थी, अभी प्रभु जी ने बोला डिस्ट्रीब्यूशन करो तो पढ़ो। मैं वही बोल रहा हूं। तो ये ऐसा है जैसे हम लोग दवाई लेते हैं,
सिंपल एग्जांपल दे देता हूं प्रभु जी। हम लोग दवाई लेते हैं, मन से ले बेमन से ले, क्या वो असर करती है या नहीं करती है? हाँ। लेकिन सही दवाई लेनी पड़ेगी, नहीं तो कुअसर भी हो जाएगा। तो उसी तरीके से भगवत गीता, हम एक टारगेट ये बोलने में, एक जैसे आजकल लोग कॉरपोरेट स्टाइल में हो गए, तो वो बोलने के लिए आ गया। एक्चुअली प्रभुपाद जी भी ये वर्ड यूज नहीं करते थे। और चूंकि आजकल जैसे आप देखिए बहुत सारे महाराज, जैसे स्पेशली भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज, डाउनलोड कर दिया, होम डिलीवरी, ये वर्ड बहुत यूज करते हैं महाराज। क्यों? लोग कनेक्ट फील कर पाते हैं। तो वैसे ही भक्त लोग कनेक्ट फील कर पाए, इसलिए हम उनको टारगेट देते हैं कि भाई आप इतनी भगवत गीता का प्रयास कीजिए। तो बाकी ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये भगवत गीता इतना जरूरी है प्रभु जी, जिसके घर पहुंच गई। हम लोगों ने वो ब्राह्मण की कथा सुनी है, साउथ के ब्राह्मण की। अनपढ़ व्यक्ति है, भगवत गीता उल्टी लेके देख रहा है, चेतन, और उसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, वो रो रहा है, और सारे जो उसके पंडित दोस्त वो हंस रहे हैं उस पे। और उसी मंदिर में देखिए भगवान जा रहे हैं, भगवान गए उसके पास, जाके पूछते हैं तू रो क्यों रहा है, और ये भगवत गीता तू उल्टी क्यों पकड़ रखा है, और खोल क्यों रहा है इसको? तो वो व्यक्ति कहता मेरे गुरु ने बोला है कि मुझे डेली भगवत गीता पढ़नी है, लेकिन चूंकि मैं अनपढ़ हूं तो मुझे पढ़ना नहीं आता, उल्टी सीधी का पता नहीं है। तो बोले फिर तू रो क्यों रहा है? बोले मैं रो इसलिए रहा हूं, जैसे ये सीन देखता हूं, पहला सीन जिसमें भगवान ड्राइवर की सीट पे बैठे हैं और अर्जुन सेठ की सीट पे बैठा है, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सहस्त्र लक्ष्मियों के पति है, सबके मालिक है, वो यहाँ अपने भक्त के दास की तरह बन के सेवा कर रहे हैं। जैसे ही मैं इनकी कृपा के बारे में सोचता हूं, समझने का प्रयास करता हूं, मेरे आंसू आने लग जाते हैं। ये भगवान है। तो इसके लिए भगवान को हम हमारी बुद्धि से नहीं समझ सकते। भगवान को एक ही तरीका है, भक्त्या माम अभिजानाति। भगवान को केवल भक्ति से ही समझा जा सकता है। यस, गिरीश प्रभु जी आप ऐड करना चाह रहे हैं? अनम्यूट करिए प्रभु जी। भीम ने, प्रभु जी आपने बताया था ना, वृकोदर, और ये कहते हैं भीम ने हिडम्बासुर का भी वध किया था, और यस, वो प्रभुपाद जी ने बताया था। हाँ, उसके अलावा भी भीम ने बहुत बड़े उनका ये राक्षसों का वध किया था। और भीम में 10,000 हाथियों की बल था ना प्रभु जी। यस, और भीम ने कीचक करके एक असुर था, जिसने हम्म। द्रौपदी पर बुरी नजर डाली थी जब वो छिपकर रह रहे थे विराट नगर में, विराट देश में। तो अच्छा। उस कीचक को अपने हाथों से इतनी तरह बुरी तरह पीट पीट के उसके हाथ और उसकी गर्दन और उसके पैर उसकी बॉडी में घुसा दिए, उसे मांस का लोथड़ा बना दिया था। भीम कर्म है। क्योंकि मैं सारी चीजें बता नहीं सकता प्रभु जी, थोड़ा थोड़ा ही बोलना है मुझे, हम्म। नहीं तो सब लोग आना बंद हो जाएंगे। ठीक है सर। ओके, हरे कृष्णा। हरे वांछा कृष्ण। कल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु भय पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।